सुंदर होता है वह सुंदर। अगर उन्हें ऐतराज ना हो तो हम उन्हें होस्ट करना चाहेंगे। यकीन मानिए, उन्हें हमारे घर में कोई कमी नहीं लगेगी। ओके श्योर। दूसरी तरफ से आवाज आई, कल मीटिंग आपके घर पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। रजनी जी, मिस निक्की के स्वागत में पूरी तैयारी करवाइएगा। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रथम बेटा, इस डील की शुरुआत तुमसे हुई है, तो प्रेजेंटेशन पर काम तुम करोगे, लेकिन हमें और अहम को दिखाकर करना। ठीक है पापा। राध्या मंदिर में हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, प्रथम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत सफल कीजिए। अगर ये डील हो गई तो हमारे परिवार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बस सब अच्छा हो जाए। राध्या ने कमरे में जाकर कहा, प्रथम सर, माँ ने आपके लिए कॉफी भेजी है। हाँ, रख दो टेबल पर। प्रथम ने जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राधे, आज जो फैक्ट्री में हादसा हुआ, कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये नई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, किसी भी कीमत पर नहीं। सर, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी चाहिए जिनमें भारत का स्वाद हो, लेकिन विदेशी फ्लेवर का तड़का भी हो। कुछ अलग, कुछ खास, जो लोगों को याद रह जाए। तो फिर हमारी मम्मी ही मदद करेंगी। 1 मिनट, मैं लाती हूँ। वह अपनी मम्मी की पुरानी डायरी लेकर आई। इसमें तरह तरह की रेसिपीज हैं। बाजार में नहीं मिलती, लेकिन मम्मी घर में बनाती थीं। सबको बहुत पसंद आती थीं। उनके हाथों में जादू था। प्रथम ने पन्ने पलटे। नाम तो बहुत दिलचस्प हैं, जैसे ये चुलबुले लड्डू। अरे, ये तो हमारी फेवरेट थी। मम्मी ने हमारे नाम पर रखी थी। हमारा बचपन का नाम लड्डू था। हम बहुत शरारती थे, कभी मीठे, कभी खट्टे, कभी नमकीन। और इन लड्डुओं का स्वाद भी वैसा ही था। आप इन्हें प्रेजेंटेशन में जरूर रखिएगा, सबको पसंद आएंगे। पर कॉपीराइट का तो कोई मसला नहीं होगा ना? नहीं सर, ये मम्मी की रेसिपी थी। अब वो तो नहीं है, पर अगर होती तो उन्हें बहुत खुशी होती कि उनकी मिठाई उनके दामाद के काम आई। ठीक है, ये रेसिपी मैं अपनी प्रेजेंटेशन में डालता हूँ। राध्या ने मुस्कराते हुए कहा, आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, मैं गरम कर लाती हूँ। रहने दो, प्रथम ने कहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि राध्या उसके पास आकर उसके कंधे दबा रही है। ये क्या कर रही हो? सर, आपके शरीर में अकड़न आ रही है। बस 2 मिनट दबा दूं तो आराम मिल जाएगा। अगर अच्छा न लगे तो हट जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, प्रथम मुस्कराया। बस 5 मिनट, फिर सोने चली जाना। अगली सुबह पूरे घर में हलचल थी। मिस निक्की आने वाली थीं। दादी सबको हड़का रही थीं। जल्दी करो, सब साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। रजनी जी ने कहा, नाश्ते की तैयारी हो गई? हाँ माँ जी, एकता बोली। हमने देसी खाना ही बनवाया है। मिस निक्की को विदेशी स्वाद तो रोज मिलता होगा। अच्छा किया, रजनी ने मुस्करा कर कहा। प्रथम की प्रेजेंटेशन तैयार है। सब रेडी है पापा, प्रथम ने जवाब दिया। और अहम? वो फैक्ट्री गया है मिठाई लाने, ताकि मिस निक्की टेस्ट कर सकें। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जी, मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ, आदमी बोला। कल जो फैक्ट्री में आग लगी थी, ये उसकी रिपोर्ट है। थैंक यू। अहम ने रिपोर्ट ली। अहम ने रिपोर्ट खोली। चेहरा गंभीर हो गया। ये तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। किसी ने बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। क्या? उसने फुसफुसाया। रिपोर्ट छिपाकर उसने कहा, ये किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अगर पता चला कि मैं फैक्ट्री गया था, तो सब मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। एकता पीछे से बोली, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर ये बात बाहर गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अभी डील फिक्स होने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते घर सजा दिया गया था। मिस निक्की आने वाली हैं, रजनी जी ने पुकारा।
सब अपनी अपनी जगह संभल गए। कोई पूजा की थाली लाने गया, कोई फूल लेकर आया। प्रथम ने कहा, सामान्य रहो सब, बहुत औपचारिक माहौल मत बनाओ। उन्हें ऐसा लगे कि हम कैजुअल हैं। वाह प्रथम बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। दरवाज़ा खुला। सबकी निगाहें उधर गईं। मिस निक्की, रजनी ने मुस्कराकर कहा। सामने वही थी, पर उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा था। नमस्ते, सुस्वागतम मिस निक्की, रजनी बोली। थैंक यू, निक्की ने मुस्कराते हुए कहा। सो मिस्टर की, वेलकम टू इंडिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रथम ने उसकी आंखों में देखा। वही आंखें, वही चेहरा। निहारिका, उसकी आवाज गूंज उठी। प्रथम माय डार्लिंग, आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत, और फिर शादी। प्रथम के दिल में दर्द उठ गया। यादें लौट आईं, अधूरी मोहब्बत की, टूटे वादों की। तुम आई क्यों नहीं निहारिका? मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया था। उसकी आंखों में नमी थी। पीछे से किसी की आवाज आई। मेरे बेटे ने अब उस लड़की से शादी की है जो घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। उसका नाम है राध्या। निहारिका ने कड़वी मुस्कान दी। मित्तल परिवार से दुश्मनी की कीमत बहुत भारी पड़ेगी, उसने कहा। प्रथम ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है मेरी गलती की वजह से ही आज ये सब हुआ है, लेकिन प्लीज, मुझे उसे ठीक करने का एक मौका दो। हम सोच समझकर ही फैसला लेंगे। रजनी की आवाज आई, पर अब जो होगा वह सबके लिए निर्णायक होगा। सुंदर होता है वह सुंदर। अगर उन्हें ऐतराज ना हो तो हम उन्हें होस्ट करना चाहेंगे। यकीन मानिए, उन्हें हमारे घर में कोई कमी नहीं लगेगी। ओके श्योर, दूसरी तरफ से आवाज आई। कल मीटिंग आपके घर पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। रजनी जी, मिस निक्की के स्वागत में पूरी तैयारी करवाइएगा। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रथम बेटा, इस डील की शुरुआत तुमसे हुई है, तो प्रेजेंटेशन पर काम तुम करोगे, लेकिन हमें और अहम को दिखाकर करना। ठीक है पापा। राध्या मंदिर में हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, प्रथम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत सफल कीजिए। अगर ये डील हो गई तो हमारे परिवार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बस सब अच्छा हो जाए। राध्या ने कमरे में जाकर कहा, प्रथम सर, माँ ने आपके लिए कॉफी भेजी है। हाँ, रख दो टेबल पर। प्रथम ने जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राधे, आज जो फैक्ट्री में हादसा हुआ, कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये नई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, किसी भी कीमत पर नहीं। सर, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी चाहिए जिनमें भारत का स्वाद हो, लेकिन विदेशी फ्लेवर का तड़का भी हो। कुछ अलग, कुछ खास, जो लोगों को याद रह जाए। तो फिर हमारी मम्मी ही मदद करेंगी। 1 मिनट, मैं लाती हूँ। वह अपनी मम्मी की पुरानी डायरी लेकर आई। इसमें तरह तरह की रेसिपीज हैं। बाजार में नहीं मिलती, लेकिन मम्मी घर में बनाती थीं। सबको बहुत पसंद आती थीं। उनके हाथों में जादू था। प्रथम ने पन्ने पलटे। नाम तो बहुत दिलचस्प हैं, जैसे ये चुलबुले लड्डू। अरे, ये तो हमारी फेवरेट थी। मम्मी ने हमारे नाम पर रखी थी। हमारा बचपन का नाम लड्डू था। हम बहुत शरारती थे, कभी मीठे, कभी खट्टे, कभी नमकीन। और इन लड्डुओं का स्वाद भी वैसा ही था। आप इन्हें प्रेजेंटेशन में जरूर रखिएगा, सबको पसंद आएंगे। पर कॉपीराइट का तो कोई मसला नहीं होगा ना? नहीं सर, ये मम्मी की रेसिपी थी। अब वो तो नहीं है, पर अगर होती तो उन्हें बहुत खुशी होती कि उनकी मिठाई उनके दामाद के काम आई। ठीक है, ये रेसिपी मैं अपनी प्रेजेंटेशन में डालता हूँ। राध्या ने मुस्कराते हुए कहा, आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, मैं गरम कर लाती हूँ। रहने दो, प्रथम ने कहा।
कुछ देर बाद उसने देखा कि राध्या उसके पास आकर उसके कंधे दबा रही है। ये क्या कर रही हो? सर, आपके शरीर में अकड़न आ रही है। बस 2 मिनट दबा दूं तो आराम मिल जाएगा। अगर अच्छा न लगे तो हट जाऊंगी। प्रॉमिस। ठीक है, प्रथम मुस्कराया। बस 5 मिनट, फिर सोने चली जाना। अगली सुबह पूरे घर में हलचल थी। मिस निक्की आने वाली थीं। दादी सबको हड़का रही थीं। जल्दी करो, सब साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। रजनी जी ने कहा, नाश्ते की तैयारी हो गई। हाँ माँ जी, एकता बोली, हमने देसी खाना ही बनवाया है। मिस निक्की को विदेशी स्वाद तो रोज मिलता होगा। अच्छा किया, रजनी ने मुस्करा कर कहा। प्रथम की प्रेजेंटेशन तैयार है। सब रेडी है पापा, प्रथम ने जवाब दिया। और अहम, वो फैक्ट्री गया है मिठाई लाने, ताकि मिस निक्की टेस्ट कर सकें। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जी मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ, आदमी बोला। कल जो फैक्ट्री में आग लगी थी, ये उसकी रिपोर्ट है। थैंक यू। अहम ने रिपोर्ट ली। अहम ने रिपोर्ट खोली, चेहरा गंभीर हो गया। ये तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। किसी ने बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। क्या? उसने फुसफुसाया। रिपोर्ट छिपाकर उसने कहा, ये किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अगर पता चला कि मैं फैक्ट्री गया था, तो सब मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। एकता पीछे से बोली, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर ये बात बाहर गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अभी डील फिक्स होने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। शाम होते होते घर सजा दिया गया था। मिस निक्की आने वाली हैं, रजनी जी ने पुकारा। सब अपनी अपनी जगह संभल गए। कोई पूजा की थाली लाने गया, कोई फूल लेकर आया। प्रथम ने कहा, सामान्य रहो सब, बहुत औपचारिक माहौल मत बनाओ। उन्हें ऐसा लगे कि हम कैजुअल हैं। वाह प्रथम बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। दरवाजा खुला। सबकी निगाहें उधर गईं। मिस निक्की, रजनी ने मुस्कराकर कहा। सामने वही थी, पर उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा था। नमस्ते, सुस्वागतम मिस निक्की, रजनी बोली। थैंक यू, निक्की ने मुस्कराते हुए कहा। सो मिस्टर की, वेलकम टू इंडिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रथम ने उसकी आंखों में देखा। वही आंखें, वही चेहरा। निहारिका, उसकी आवाज गूंज उठी। प्रथम माय डार्लिंग, आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत, और फिर शादी। प्रथम के दिल में दर्द उठ गया। यादें लौट आईं, अधूरी मोहब्बत की, टूटे वादों की। तुम आई क्यों नहीं निहारिका? मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया था। उसकी आंखों में नमी थी। पीछे से किसी की आवाज आई। मेरे बेटे ने अब उस लड़की से शादी की है जो घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। उसका नाम है राध्या। निहारिका ने कड़वी मुस्कान दी। मित्तल परिवार से दुश्मनी की कीमत बहुत भारी पड़ेगी, उसने कहा। प्रथम ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है मेरी गलती की वजह से ही आज ये सब हुआ है, लेकिन प्लीज, मुझे उसे ठीक करने का एक मौका दो। हम सोच समझकर ही फैसला लेंगे। रजनी की आवाज आई, पर अब जो होगा, वह सबके लिए निर्णायक होगा।